Hello friends, today I will discuss about appendicitis. What is appendicitis? तो appendicitis क्या होता है? Appendicitis is a condition in which the appendix becomes inflamed, swollen or infected. Appendicitis क्या होता है? Inflammation होता है appendix का. और appendix क्या होता है? अपेंडिक्स जो होता है वो लिटिल वन एंडेड ट्यूब होता है जो कि अटैच्ड होता है टू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो अपेंडिक्स जो होता है एक हॉलो ट्यूब होता है, वन एंडेड ट्यूब होता है जो कि अटैच्ड होता है टू सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. एंड जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपेंडिक्स का तो अपेंडिक्स स्वॉलन हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उसको हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं. इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट कंडीशन में भी हो सकता है एंड क्रॉनिक में भी हो सकता है. एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होती है? सडन अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस. जो अपेंडिसाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स अगर वो सडन अपीयर कर रहे हैं तो उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं. अगर वो स्लोली अपीयर कर रहे हैं तो वो क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस होता है. बट मोस्टली जो होता है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है. एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी होती है. एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है वो सर्जिकल इमरजेंसी होती है. ठीक है, इसमें सिम्टम जो होता है वो सडन अपीयर करते हैं. अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है. तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, वो सडन अपीयर करें तो वह एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया. फिर आता है वाई अपेंडिसाइटिस इज डेंजरस. तो वाई अपेंडिसाइटिस या कह सकते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि अपेंडिक्स कैन बी इजिली ब्लॉक्ड बिकॉज इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. तो क्या वाई अपेंडिसाइटिस इज डेंजरस? अपेंडिसाइटिस डेंजरस क्यों होती है एक्यूट अपेंडिसाइटिस? क्योंकि अपेंडिक्स कैन बी इजिली ब्लॉक्ड बिकॉज इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. अपेंडिक्स जो होता है वो इजिली ब्लॉक हो जाता है क्योंकि एक साइड से ये क्लोज रहता है. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि अपेंडिक्स कैन बी इजिली ब्लॉक बिकॉज इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. दूसरा पॉइंट है ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स इज वेरी नैरो, दैट इज 1 से 3 mm इन डायमीटर. जो ल्यूमेन होता है अपेंडिक्स का बहुत ही नैरो होता है, इसीलिए इसमें कोई भी फीकोलेट या कोई भी वर्म या कोई भी पार्टिकल अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा अपेंडिक्स का. फिर है अपेंडिक्स हैज थिन मस्कुलर कोट हेंस परफोरेट्स इजिली. अपेंडिक्स तो क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है उसका जो मस्कुलर कोट है काफी थिन है. अपेंडिक्स हैज थिन मस्कुलर कोट हेंस परफोरेट इजिली, इसीलिए अपेंडिक्स में परफोरेशन भी इजिली हो जाता है. फिर आता है इन्फ्लेमेटरी एडिमा causes easy and early thrombosis of appendicular artery एंड आर्टरी. गैंग्रीन कैन अकर फास्ट. एपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो एंड आर्टरी होती है, इसी वजह से उसमें इन्फ्लेमेटरी एडिमा अगर अपेंडिक्स में है तो वहां पे एपेंडिकुलर आर्टरी में इजिली और अर्ली थ्रोम्बोसिस हो जाएगा एंड गैंग्रीन कैन अकर फास्ट. क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है या जो अपेंडिक्स का जो ल्यूमेन है वो सिक्रीट करता है फ्लूइड, म्यूकस सिक्रीट करता है. तो इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा, म्यूकस बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो वहां पे आर्टरीज है उनमें प्रेशर बढ़ेगा, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी और इसी वजह से अपेंडिकुलर आर्टरी में इस्चीमिया हो जाएगा, एंड आर्टरी हो जाएगी. गैंग्रीन कैन अकर फास्ट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन. तो क्या होता है कि अगर कोई भी जो अपेंडिक्स है उसमें अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो बिल्डअप करेगा. एज अपेंडिकुलर म्यूकोसा सिक्रीट फ्लूइड. वही बताया था कि जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है अपेंडिकुलर म्यूकोसा फ्लूइड सिक्रीट करती है, तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर फ्लूइड बढ़ेगा तो म्यूकोसल इस्टीमिया हो जाएगी, वहां पे जो आर्टरीज है वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो म्यूकोसल इस्टीमिया हो जाएगी एंड स्लो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी. तो ये भी एक रीजन होता है अपेंडिसाइटिस, इसी वजह से डेंजरस होता है. नाउ वी विल स्टडी की इटियोलॉजी क्या अपेंडिसाइटिस की, क्या व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है. तो फर्स्ट कॉजेज में क्या? रेशियल एंड डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी है एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी है.
रेशियल एंड डाइटरी फैक्टर्स का मतलब है कि जो डाइट होती है वो रिच होती है फाइबर सेल्यूलोज में, तो अपेंडिसाइटिस नहीं होता है। तो डाइट रिच इन फाइबर सेल्यूलोज प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि ज्यादातर जिन लोगों में रेट्रोसिकल अपेंडिक्स होती है वहां पे ज्यादा चांसेस है अपेंडिसाइटिस के। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का वही मतलब है कि फाइबर रिच डाइट नहीं है तो अपेंडिसाइटिस के ज्यादा चांसेस है। फिर आता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन टू ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू फिकोलिथ वर्म्स एंड सिस्ट ऑफ अमीबा। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी कहती है कि अगर जो ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फीकल लिथ जो होता है वो फीकल मैटर का हार्डेंड मास होता है, वर्म्स की वजह से, सिस्ट की वजह से, तो वो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी जो होती है वो लेस कॉमन है। एंड नेक्स्ट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी में क्या होता है? ड्यू टू बैक्टीरिया सच एज इकोलाई, एंटेरोकोकाई, स्यूडोमोनास, क्लेप्सिला, इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है अपेंडिक्स का, तो ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी होती है। इन सब बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? डिफ्यूज प्रोड्यूसेस डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी जो होती है वो मोर कॉमन होती है, जिसमें ड्यू टू बैक्टीरिया सच एज इकोलाई, एंटेरोकोकाई, स्यूडोमोनास, क्लेप्सिला की वजह से डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स होता है, दैट इज अपेंडिसाइटिस। नाउ वी विल स्टडी पैथोलॉजी ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? दो केसेस होते हैं, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस मोर कॉमन है एंड ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस जो होते हैं वो लेस कॉमन है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन स्लो एंड ग्रेजुअल। इसमें जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो एंड ग्रेजुअल होता है। अ माइल्ड अटैक में कंप्लीटली रिजॉल्व और म्यूकोसल सब म्यूकोसल एडिमा कैन अकर। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में क्या आता है कि माइल्ड अटैक में कंप्लीटली रिजॉल्व और म्यूकोसल और सब म्यूकोसल एडिमा कैन अकर। तो अगर माइल्ड अटैक है तो वो ठीक भी हो सकता है और म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल एडिमा हो सकता है। अल्सरेशन ऑफ द अपेंडिक्स रिजल्ट्स इन स्लो बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अपेंडिक्स में क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू। तो क्या होता है कि अल्सरेशन होता है अपेंडिक्स का, जिसकी वजह से जो लिम्फोइड टिश्यू है उसमें स्लो बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है। एंड गैंग्रीन एंड परफोरेशन आर रेयर। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केस इतना सीवियर नहीं होता, इसमें जो गैंग्रीन एंड परफोरेशन है वो रेयर होता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में क्या होता है? सिम्टम्स आर एब्रप्ट, वॉमिटिंग इज मोर, पेन इज मोर एंड टेंडरनेस इज मोर। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, वॉमिटिंग ज्यादा होती है, पेन ज्यादा होता है, टेंडरनेस भी ज्यादा होती है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस जो होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं। अपेंडिक्स जो होती है वो लुक्स इन्फ्लेम्ड विद कंजेस्टेड ब्लड वेसल। ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में क्या होता है कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल्स डोमिनेंट होंगे, एंड अगर गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस है तो उसमें वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी एंड एरियाज ऑफ ग्रीन या ब्लैकिश कलर देखने को मिलेगा। वो इंडिकेट करता है नेक्रोसिस, गैंग्रीन विद परफोरेशन। कि अपेंडिसाइटिस में क्या हुआ कि जो अपेंडिस की जो म्यूकोसा है वो रप्चर कर गई। अपेंडिक्स जो होता है वो क्लोज लूप होता है, इसी वजह से उसमें सेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स भी हो जाते हैं। वहां के जो वेसल्स हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो जाता है और वहां की वेसल्स में सेप्टिक थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो ये था नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस। और ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में पैथोलॉजी क्या होती है अपेंडिसाइटिस की। अगर हम लोग शॉर्ट में समराइज करें कि अपेंडिसाइटिस की पैथोलॉजी क्या है, तो वही बताया कि क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय फीकोलिथ, वही फीकल मैटर की वजह से, फिर जिसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ द म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू, जिसकी वजह से सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड इंट्राल्यूमिनली, राइज इन इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, म्यूकोसल इस्चीमिया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ट्रांसलोकेशन एंड नेक्रोसिस एंड परफोरेशन। तो ये जो है ये पैथोलॉजी है कि क्या होता है कि अगर अपेंडिक्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी फीकल मैटर के थ्रू, फीकोलिथ, स्वेलिंग ऑफ द म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि वहां म्यूकोसा में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं तो उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड इंट्राल्यूमिनली, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली म्यूकोसा जो होती है फ्लूइड या म्यूकस को सिक्रीट करती है, तो उसकी वजह से सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड होगा इंट्राल्यूमिनली। राइज हो जाएगा इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। तो जब अपेंडिक्स है उसके ल्यूमन में फ्लूइड का लेवल या म्यूकस का लेवल बढ़ेगा तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से म्यूकोसल इस्चीमिया हो जाएगा। तो जब म्यूकोसल इस्चीमिया हो जाएगी, म्यूकोसा के जो सेल्स हैं वहां पे प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, वो डेड हो जाएंगे, तो वहां पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लगेगी, ट्रांसलोकेशन हो जाएगा
एंड नेक्रोसिस एंड परफोरेशन। तो एंड स्टेज ऑफ अपेंडिसाइटिस में नेक्रोसिस एंड परफोरेशन हो जाएगा कि जो अपेंडिक्स है वो रप्चर कर जाएगी और जितना भी सेप्टिक मैटर है, जितने अभी पास है, वो सब पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये थी हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस। सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई भी जो कि पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो सिम्टम्स होते हैं। साइन क्या होता है जो कि फिजिशियन देखता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, वो होता है साइन। तो सिम्टम्स में पहला सिम्टम क्या होता है? पेन। पेन क्यों होता है? ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, सीवियर कोलिकी पेन फेल्ट इन दी अम्बिलिकल रीजन। और ये क्या होता है? विसरल पेन होता है। जब अपेंडिसाइटिस होती है फ्लूइड बढ़ता है और वो वहां पे जो विसरल नर्व फाइबर्स हो उनको इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से विसरल पेन होता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स पेन लोकलाइज इन द राइट इलियक फोसा। ये क्यों होता है? ये ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम की वजह से होता है। तो ये क्या हो गया? सोमैटिक पेन। तो देखा जा रहा है कि अपेंडिसाइटिस में माइग्रेटरी पेन होता है। ये जो बोला गया है कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स पेन लोकलाइज इन द राइट इलियक फोसा, सोमैटिक पेन ये होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम। ये क्या होता है? शिफ्टिंग पेन होता है। तो मोस्ट रिलायबल जो सिम्टम है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का वो क्या है? माइग्रेटरी पेन। अपेंडिसाइटिस का जो मोस्ट रिलायबल सिम्टम है वो क्या है कि माइग्रेटरी पेन। पहले जो होगा वो अम्बिलिकल रीजन में पेन होगा, फिर कुछ आवर्स के बाद वो राइट इलियक फोसा में पेन होगा। ये माइग्रेटरी टाइप का पेन देखा जाता है अपेंडिसाइटिस में। फिर नेक्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग होती है। एंड फिर क्या होता है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से फीवर होता है। तो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की वजह से लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलता है, अप्रॉक्स 101 एंड 102 के। फिर आता है मर्फीज ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। तो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स में हमें ये याद रखना है, मर्फीज ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। ये क्या है? पेन फर्स्ट फॉलोड बाय वॉमिटिंग एंड देन बाय फीवर। तो ये मर्फीज ट्रायड ऑफ सिम्टम्स है जो कि अपेंडिसाइटिस में देखा जाता है। पेन होगा, फिर वॉमिटिंग होगी एंड देन फीवर होगा। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द साइंस। क्या होते हैं अपेंडिसाइटिस में? तो क्या होता है? कफ टेंडरनेस होती है। कफ टेंडरनेस इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम। तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम कफ टेंडरनेस देखी जाती है। फिर ये इंपॉर्टेंट फिजिकल साइन है विच डिफरेंशिएट एक्यूट अपेंडिसाइटिस फ्रॉम राइट साइडेड यूरेटरिक कोलिक। अगर राइट साइड में यूरेटरिक कोलिक पेन है तो वहां पे कफ टेंडरनेस नहीं होगी, लेकिन अपेंडिसाइटिस में कफ टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट फिजिकल साइन है विच डिफरेंशिएट्स एक्यूट अपेंडिसाइटिस फ्रॉम राइट साइडेड यूरेटरी कोलिक। नेक्स्ट साइन इज टेंडरनेस एंड रीबाउंड टेंडरनेस। टेंडरनेस कहाँ पे देखी जाती है? मैक्सिमम एट मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपेंडिसाइटिस में। ये क्या होता है कि अगर हम लोग एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एम्ब्लाइकस तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन का लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 का जो पॉइंट होता है वो मैकबर्नीज पॉइंट होता है। एंड ये साइट होती है मैक्सिमम टेंडरनेस की इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। एंड रीबाउंड टेंडरनेस जो देखी जाती है उसको ब्लमबर्ग साइन कहते हैं। रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब है कि प्रेशर हटाने पे भी पेन हो रहा है तो वो रीबाउंड टेंडरनेस है। इसको हम लोग ब्लमबर्ग साइन कहते हैं। नेक्स्ट इज, तो क्या होता है? नेक्स्ट साइन क्या है कि गार्डिंग एंड रिजिडिटी ऑफ बैक मसल्स। अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो राइट इलियक फोसा में होता है, तो बैक मसल्स में गार्डिंग एंड रिजिडिटी देखी जाती है। तो क्या होता है कि जो बैक मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, इसी को कह रहे हैं गार्डिंग एंड रिजिडिटी ऑफ बैक मसल्स। नेक्स्ट साइन जो होता है अपेंडिसाइटिस में वो क्या होता है? रोवसिंग साइन। रोवसिंग साइन क्या होता है कि पैल्पेशन ऑफ लेफ्ट इलियक रीजन प्रोड्यूसेस पेन इन राइट इलियक रीजन। अगर हम लोग लेफ्ट इलियक रीजन को पैल्पेट करते हैं तो राइट इलियक रीजन में पेन होता है। ये क्या होता है? रोवसिंग साइन होता है। नेक्स्ट साइन इज कोप-सोआस टेस्ट। कोप-सोआस टेस्ट में क्या होता है? इरिटेशन ऑफ सोआस मेजर प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन एट द हिप। सोआस मेजर मसल जो बैक मसल होती है वो इरिटेट हो जाती है जिसकी वजह से फ्लेक्शन होता है हिप पे, और जब पेशेंट एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा अपने हिप को तो पेन होगा, तो पेन ऑन एक्सटेंशन होता है। कोप-सोआस टेस्ट में क्या होता है? इरिटेशन ऑफ सोआस मेजर प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन एट हिप एंड इट प्रोड्यूसेस पेन ऑन एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट है कोप्स ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट। कोप्स ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट में क्या होता है? फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन प्रोड्यूस पेन। जब भी फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन होगा पेशेंट करेगा तो उसको पेन प्रोड्यूस होगा। ये क्या होता है? कोप्स ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट होता है। तो हमें अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स में याद रखना है कि पेन होगा, वो भी माइग्रेटरी टाइप का पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा एंड मर्फीज ट्रायड ऑफ सिम्टम्स याद रखने हैं जो कि पेन,
फर्स्ट फॉलोड बाय वॉमिटिंग एंड देन बाय फीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्फीज ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। साइंस में क्या मिलेगा? कफ टेंडरनेस मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया पैराइटल पेरिटोनियम का, तो कफ टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट फिजिकल साइन है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस को फ्रॉम राइट साइडेड यूरेट्रिक कोलिक। राइट साइडेड यूरेट्रिक कोलिक में कफ टेंडरनेस देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम टेंडरनेस जो होगी वो मैकबर्ने पॉइंट पे देखने को मिलेगी। रीबाउंड टेंडरनेस जो होती है वो मिलती है ब्लमबर्ग साइन, उसको कहते हैं। गार्डिंग एंड रिजिडिटी ऑफ बैक मसल्स है। रोवसिंग साइन है। कोप्स ओआस टेस्ट एंड कोप्स ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइंस है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, जो कि अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलते हैं। सो हम लोग ने आज क्या पढ़ा कि अपेंडिसाइटिस क्या होती है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है, वाई अपेंडिसाइटिस इज डेंजरस, इटियोलॉजी क्या अपेंडिसाइटिस की, पैथोजेनेसिस क्या है, साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा अपेंडिसाइटिस के बारे में अभी तक। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस डन इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं अपेंडिसाइटिस में। तो अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि जो टोटल WC काउंट है वो कराया जाता है। तो 95% पेशेंट्स में क्या होता है कि WBC काउंट बढ़ा हुआ होता है, दैट इज अबव 10,000 सेल्स पर क्यूबिक मीटर क्यूब। एंड अगर 20,000 से ज्यादा है तो इंडिकेट कर रहा है कि गैंग्रीन और परफोरेशन की कंडीशन हो गई है। तो टोटल WBC काउंट कराया जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन कराई जाती है कि रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, इस वजह से उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन कराया जाता है। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करेक्ट कराया जाता है टू रूल आउट की परफोरेशन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड तो मस्ट है, वो कराया जाता है। NCECT कॉन्ट्रैक्ट इनहैंस CT स्कैन कराया जाता है। ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है चॉइस के लिए अपेंडिसाइटिस में। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि कौन कौन सी टेस्ट कराए जाते हैं। वो WBC काउंट है, ए मस्ट है। यूरिन एग्जामिनेशन भी कराया जाता है। प्लेन एक्सरे है एब्डोमेन इरेक्ट का, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, और CECT कॉन्ट्रैक्ट इनहैंस CT स्कैन जो होता है, ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है चॉइस फॉर अपेंडिसाइटिस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट अपेंडिसाइटिस। So I hope you have understood about appendicitis. So if you like my video, please do subscribe my channel and hit the bell icon. So if you like my video, please do subscribe my channel and hit the bell icon button, ताकि आपको further videos के notification मिलते रहें. And I hope you have understood this topic and you can get the scanned copy of notes with the help of link given in the description of the video. Thank you.